नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, खवा इसको तू जानता हो या न जानता हो। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुदल के तानूर मंडल में कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत। जिले हुकाम इस मंडल को मुहासरा बंद कर दिया। 24 अफराद को क्वारंटीन किया गया और घर घर जाकर तिब्बी अमला थर्मल स्क्रीनिंग में मसरूफ है। दुनिया भर में कोरोना की दहशत, मुल्क के हालात भी दगरगू। अब तक 700 के लगभग अफराद की मौत हो चुकी है। एहतियात लाजमी है, पोचाराम सिन्हा रेड्डी का बयान। उन्होंने गायत्री शुगर फैक्ट्री के राशन पैकेज की तकसीम की। गुटखे की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर समाजी अनासिर को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मुदल का 2 टोक मौकूफ। उन्होंने डबल राइडिंग करने वालों को इंतबाह दिया। कहा कि गाड़ी सीज होगी और मुकदमा भी दर्ज होगा। मसाजिद से अजान दी जा सकती है और सायरन भी बजाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का ऐलान। उन्होंने पुलिस के हवाले से बताया कि सिर्फ 5 अफराद नमाज और तरावे अदा कर सकते हैं। अब खबरें तफसील से। गायत्री शुगर फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से 300 गरीब खानदानों में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों राशन किट्स की तकसीम। पोचाराम ने सताइश की और कहा कि हालात संगीन है, लिहाजा अवाम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा डिवीजन मुस्तखर पर आज रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उन्होंने ड्रोन कैमरों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया और हाल ही में पोचाराम ट्रस्ट की जानिब से बांसवाड़ा बल्दिया को तोहफे में दी गई शावरिंग मशीन का भी जायजा लिया, जो एक ट्रैक्टर से मुंसलिक है और जरासीम के शद्दियात का फवारों की तरह छिड़काव करती है। बादिजा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गायत्री शुगर फैक्ट्री की जानिब से फराहम किए गए 300 राशन पैकेजेस की गरीबों मुस्तहिक अफराद में तकसीम की। बादिजा अपने बयान में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के संगीन हालात में हुकूमत का ताउन करने के लिए बेशुमार लोग आगे आ रहे हैं। उन्होंने गायत्री शुगर फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर सरिता रेड्डी की सताइश की कि वो इस मौके पर गरीबों की मदद के लिए आगे आई हैं। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस ने दुनिया को दहला कर रख दिया है और दुनिया में 28 लाख से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2 लाख के लगभग लोगों की दुनिया भर में इस वायरस से मौत वाक़ई हुई है और हमारे मुल्क में 21,000 अफराद इस वायरस का शिकार बने हैं, जबकि अब तक 700 के करीब लोग हमारे मुल्क में भी इस वायरस से मौत का शिकार बने हैं। उन्होंने कहा कि इस खौफनाक वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी करनी लाजमी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गरीब आवाम की मदद के लिए फराख दिलाना इक़दाम किए हैं और 12 किलो चावल और 1500 रुपए राशन कार्ड रखने वालों को दिए हैं, जबकि दीगर रियासतों के लोगों में 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद की तकसीम अमल में लाई गई है। ప్రపంచంలో ఎవరికి అర్థం కానటువంటి రోగం ఈ కరోనా వ్యాధి. ఇది రోజు రోజుకు విస్తరిస్తూ ఉంది. ప్రపంచంలో ఇప్పటికే 26 లక్షల మంది పైన ఈ వ్యాధి సోకింది. దాదాపు 2 లక్షల మంది వరకు చనిపోయారు. మన దేశానికి వస్తే ఇప్పటికి 21,000 మందికి వ్యాధి సోకింది. సుమారుగా 700 మంది చనిపోయారు ఇప్పటికే. కాబట్టి ఎవరు కూడా బయట రావద్దని కోరుతున్నాం. దీనికి రెక్కాడితే డొక్కాడినటువంటి కుటుంబాలు ఉంటాయి కాబట్టి రాష్ట్రంలో వారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళా ఇప్పుడు 2వ విడత కింద కూడా మళ్ళా 12 కిలోల బియ్యం 1,500 రూపాయలు, 12 కిలోల బియ్యమేమో మనిషి ఒక్కటికి, 1,500 రూపాయలు కుటుంబానికి ఒకటికి, ఆ విధంగా మళ్ళా 2వ విడత కూడా ఇవ్వబోతున్నాం. రాష్ట్రానికి ఆదాయం లేకపోయినా ప్రజల ప్రాణాలు ముఖ్యమని మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసే ఈ కట్టడి చేశారు. దయచేసి సహకరించండి. రైతులను ఆదుకోవటానికి, వ్యవసాయాన్ని ఆదుకోవటానికి
ఇప్పటికే కామారెడ్డి జిల్లాలో 52,000 మెట్రిక్ టన్నుల ప్యాడ్ తీసుకున్నాం. మక్కలు కొంటా ఉన్నాం, శనగలు కొంటా ఉన్నాం. మళ్ళా మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకున్నారు, సన్ఫ్లవర్, జొన్నలు కొనాలని కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చారు. రైతులు కూడా ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. చేతులెత్తి దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నాం, ఈ కార్యక్రమం మీరందరూ సహకరిస్తే విజయవంతం అవుతుంది. మే 7 వరకు లాక్డౌన్ పొడిగించాం కాబట్టి. डिवीजन 13 में मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद हारून की जानिब से गरीब खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम। सदर जिला मजलिस ने मोहम्मद हारून की सताइश की और कहा कि इन नाजुक हालत में मुस्तहिक अफराद की मदद इंतहाई अहमियत की हामिल है। डिवीजन 13 में मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद हारून की जानिब से गरीबों मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में सदर जिला मजलिस एम ए फहीम और मोहम्मद नसीर अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। एम ए फहीम ने इन राशन किट्स की अपने हाथों से तकसीम के बाद मोहम्मद हारून के जज्बे की जबरदस्त सताइश की और कहा कि लॉकडाउन से कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं और उनके खानदान परेशान हाल है। बहुत से अफराद ऐसे हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन हालात ने इनको मजबूर कर दिया है। लिहाजा ऐसे अफराद को जहन में रखते हुए इन राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई है। एम ए फहीम ने कहा कि कई मुखय्यर हजरात लोगों की मुमकिना मदद के लिए सरगर्दा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। उन्होंने मुखय्यर हजरात से आगे बढ़ने और दिल खोलकर मुस्तहिक खानदानों की मदद करने की ख्वाहिश की। डिवीज़न नंबर 13 में हारून खान डिवीज़न कारपोरेटर की तरफ से लगभग 700 किट गरीब आवाम में सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही डिवीज़न में तकसीम किए जा रहे हैं। इस तरह से दूसरे भी डिवीज़नों में कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स तकरीबन कई डिवीज़नों में कवर करते हुए किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उसी तरह से हमारे डिवीज़न नंबर नसीर साहब भी कारपोरेटर डिवीज़न कारपोरेटर भी अपनी तरफ से अपने डिवीज़न में एक वक्त का खाना गरीब लोगों में तकसीम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी अगर कोई ऐसा मामला आता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर हमेशा गरीब आवाम के साथ है, इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। बोधन की एक माजूर खातून की रुदात सोशल मीडिया पर वायरल। इस वीडियो को रियासती वजीर KTR ने देखा और जिले हुक्म से इस खातून की मदद की ख्वाहिश की, जिस पर आज इस खातून को चावल और नकद रकम हवाले की गई। बोधन में एक माजूर खातून जो एक बेटी की माँ है और वो बेवा है, वो लॉकडाउन की वजह से बेहद परेशान और माशी मुश्किलात का शिकार थी। इसकी दर्दनाक सूरत हाल को देखकर किसी नौजवान ने सोशल मीडिया पर उसकी तकलीफ का इजहार किया, जिस पर कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई इस खातून की वीडियो रियासती वजीर KTR की नजरों से भी गुजरी, जिस पर वो मुतहर्रिक हुए और जिला कलेक्टर को ट्वीट किया और इस खातून की मदद करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर जिला इंतजामिया मुतहर्रिक हुआ और इस खातून की मदद के लिए आगे बढ़ा। आज RDO बोधन कोपीराम नायक, तहसीलदार गफ्फार मियां, नायब तहसीलदार मोहम्मद मुजीब और 3 नंबर वार्ड के काउंसलर राधा कृष्णा इस खातून के मकान पहुंचे और उसकी सूरत हाल के ताल्लुक से इस्तफसार किया और इब्तिदाई इमदाद के तौर पर इस खातून को और उसकी बेटी को फीकस 12 किलो चावल और 1500 रुपए नकद हवाले किए। एक कोरोना पॉजिटिव केस की शनाख्त और इस शख्स की मौत के बाद तानूर में सख्त हंगामी हालात। मुतफ्फी 24 अफराद खानदान को क्वारंटाइन किया गया। जिले हुक्काम की हिदायत पर अमलावरी करे CHO काजी मलिक की अवाम को तलखीन। मुदल के तानूर मंडल का रहने वाला एक शख्स कोरोना का मुतासिर पाया गया। उसको हैदराबाद गांधी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि 20 अप्रैल को रास्ते में ही वो फौत हो गया। इस शख्स की रिपोर्ट चूंकि कोरोना पॉजिटिव थी, लिहाजा उसके करीबी 24 अफराद खानदान को जिले हुकाम ने क्वारंटाइन कर दिया। इन 24 अफराद की इब्तिदाई रिपोर्ट निगेटिव आई। इसके बावजूद भी इनको जिले हुकाम ने अपनी निगरानी में रखा और इनकी सेहत पर मुसलसिल नजर रखी जा रही है। इस पॉजिटिव केस के मंजर-ए-आम पर आते ही तानूर मंडल को मुकम्मल तौर पर मुहासरा बंद कर दिया गया और तिब्बी अमला घर घर जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहा है। तानूर और उसके अतराफ के 3 किलोमीटर के रेडिएशन में आने वाले तमाम मोहताजात में तिब्बी टीमें लोगों की तेजी से जांच कर रही है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए CHO काजिम अली ने बताया कि हंगामी हालात हैं, लिहाजा मुमकिना जांच होगी। उन्होंने आवाम को तलकीन की कि वो अपने चेहरों पर मास्क लगाए रखें, सफाई का खुसूसी ख्याल रखें, अपने हाथों और आंखों को अच्छी तरह धोते रहें, लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी करें, अगर किसी अहम जरूरत से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंस पर अमल आवरी करें।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है, लिहाजा एक ऑटो और 35 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया है। आपको इत्तला ये दे रहा हूँ कि एक केस जिनका नाम नागलवर नागेश, जो मल्टीपल डिजीज से परेशान थे, उनको 18 तारीख को 18/4/2020 को गवर्नमेंट हॉस्पिटल निजामाबाद में एडमिट करे थे। उसके बाद शक आने के बाद उनको कोरोना वायरस का टेस्ट करे। टेस्ट करने के बाद 20 तारीख को कंफर्म हुआ कि पॉजिटिव है बोले। उसके बाद जैसे ही मालूम हुआ, दवाखाने की टीम और दूसरे डिपार्टमेंट पूरे हरकत में आ गए और उनके घर के अतराफ के लोगों को, उनके जो कॉन्टैक्ट है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट लोगों को जुमला 24 लोगों का क्वारंटाइन में रख के उन लोगों का टेस्ट करे। हर 24 के 24 लोगों को नेगेटिव आया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से डोर टू डोर सर्वे स्टार्ट करे। उसके बाद वो सर्वे होने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग करे उनकी, और ग्राम पंचायत से स्प्रे कंटिन्यू चल रहा और लोगों को सोशल डिस्टेंस रखने के पास से उनको एजुकेशन दे रहे और सब मास्क पहन के फिरना बोल के और घर से नहीं निकालना बोल के लोग स्ट्रिक्ट करके फिलहाल तानूर अच्छी स्थिति में है। तो और हम हर तरीके की नजर रखे हैं उसके ऊपर। इंशाल्लाह आगे से पूरे आगे भी कुछ टेस्ट होंगे तो नेगेटिव होंगे और हमारी टीम, हॉस्पिटल की टीम और दूसरे दिगर डिपार्टमेंट्स भी इसके ऊपर नजर रखे है और हर तरीके से काम बहुत अच्छा चल रहा। इंशाल्लाह सक्सेस हो जाएंगे। मुदल में गुटखे का चलन ज्यादा हो रहा है, लिहाजा इसकी स्मगलिंग भी हो रही है। पुलिस ने 15,000 मालियती गुटखा पकड़ा है। मुदल सब इंस्पेक्टर जी अशोक का बयान, उन्होंने डबल राइडिंग मोटरसाइकिल चलाने पर इंतबाह दिया। अवाम टीवी के नुमाइंदे से गुफ्तगू के दौरान मुदल सब इंस्पेक्टर जी अशोक ने बताया कि नौजवानों में गुटखे की लत बढ़ती ही चली जा रही है, जिसका फायदा गैर समाजी अनासिर उठा रहे हैं और ये गुटखा लॉकडाउन के दरमियान भी दस्तयाब हो रहा है। ये गुटखा महाराष्ट्र और निजामाबाद से लाया जा रहा है। गुटखा स्मगलिंग की कोशिशों के दरमियान पुलिस ने 15,000 मालियती गुटखा पकड़ा है, जो निजामाबाद से मुदल की सिमत लाया जा रहा था। सब इंस्पेक्टर जी अशोक ने कहा कि तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों पर पुलिस गहरी नजर रखे हुए है और सख्ती से गैर समाजी अनासिर को गिरफ्त में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की जा रही है। बाद नौजवान डबल और ट्रिपल राइडिंग करते नजर आ रहे हैं। इस तरह की डबल राइडिंग करने वालों की 51 बाइकों को पुलिस ने जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी की वजह से हर जुमेरात को लगाए जाने वाले हफ्तावार बाजार को बंद कर दिया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन की कतई खिलाफवर्जी न करें, क्योंकि कोरोना की वबा ने खतरनाक फैलाव किया है और दुनिया के कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है और हिंदुस्तान में भी इसने कोहराम मचा दिया है और हमारी रियासत तेलंगाना में भी इसके असरात बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने बिलखसूस नौजवानों को इंतबाह दिया कि वो घरों से बाहर कतई न निकलें और खासतौर पर डबल राइडिंग कतई न करें, वरना मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर जी अशोक ने कहा कि अब तक इस कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने में तमाम दुनिया नाकाम हो चुकी है और इसका कोई इलाज नहीं है। एहतियात करके घरों में ही रहकर हम इस खौफनाक वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी लाजमी है, क्योंकि वायरस मुतादी है और एक से दूसरे को लग सकता है। నేను మరియు మా స్టాఫ్తో కలిసి ముదోల్ ఐబీ చౌరస్తాలో పెట్రోలింగ్ చేస్తుండగా మాకు అందిన సమాచారం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి యాక్టివ్ బండి మీద గుట్కాను నిజామాబాద్ నుంచి తీసుకొస్తుందని చెప్పి సమాచారం మేరకు మా టీంతో కలిసి మనము రైడ్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఆ బండి పైన గుట్కాతో పాటు దాదాపు 15,000 రూపాయల గుట్కాతో పాటు గుట్కా దొరకడం జరిగింది. ఆ వ్యక్తి పేరు తెలుసుకున్న మహమ్మద్ నయీముద్దీన్ సన్ ఆఫ్ అబ్దుల్ జాబర్ అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇదే విధంగా దీంతో పాటే ఈ లింకును మేము బేస్ చేసుకొని ఇంకా ఎక్కడెక్కడ గుట్కా డంపులు ఏమైనా ఉంటైనా ఖచ్చితంగా దాన్ని బేస్ చేసుకొని సీజ్ చేస్తాము. అదేవిధంగా ఎవరు కూడా మన ముదల్ మండలి ఎవరు కూడా ఇలాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్కి పాల్పడద్దు. గుట్కా కానీ మందు కానీ ఇలాంటివి కూడా అమ్మద్దని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తున్నాము. ఒకవేళ అలాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా వారిపై చర్య తీసుకొని కేసు చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది కరోనా అనేది ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నది కాబట్టి ఇది వ్యాధిని ఇంకా
ప్రబలడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా ఇలాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీకి పాల్పడద్దు. ఒకవేళ పాల్పడితే మాత్రం తప్పకుండా కేసు చేసి మేము చట్టరీత్యా చర్య తీసుకుంటామని చెప్పేసి. नॉर्थ इंडिया के बेशुमार लोग हैदराबाद में बरसर रोजगार थे। लॉकडाउन ने इनको मुश्किलात का शिकार बना दिया और वो पैदल ही अपने वतन के लिए निकल पड़े। ऐसे अफराद की बालकंडा की रहने वाली आमिना बेगम खिदमत कर रही है और 20 दिन से मुफ्त खाने का इंतजाम कर रही है। यूपी और दीगर रियासतों के बेशुमार लोग लॉकडाउन से परेशान होकर अपने वतन का रुख कर रहे हैं। इन तमाम अफराद ने पैदल चलकर अपने वतन वापस होने का फैसला लिया। ये लोग गुज़िश्ता कई सालों से हैदराबाद में रहते हुए जिंदगी गुजार रहे थे। इनमें से अक्सरियत मजदूर पेशा है। लॉकडाउन ने इनको बेबस व मजबूर कर दिया और आखिर वो पैदल ही अपने वतनों को वापस होने का फैसला लिया और चल पड़े। हल्के असम्बली बालकंडा की रहने वाली आंगनवाड़ी टीचर गुज़िश्ता 20 दिन से ऐसे लोगों के लिए मुफ्त खाने का नज्म करती आ रही है। इनके अलावा वो जमानत रोजगार योजना के मजदूरों के लिए भी खाने का नज्म कर रही है। पैदल चलने वाले लोग आमिना बेगम के इस रवैये पर इनसे इजहार तशक्कुर कर रहे हैं और बालकंडा की अवाम की जानिब से भी इनकी जबरदस्त सताइश की जा रही है। नाज़रीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MC नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेकबाल है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रमजान मुबारक के मौके पर मसाजिद से अज़ान भी दी जा सकती है और सायरन भी बजाया जा सकता है। अलबत्ता नमाज, तरावी और इफ्तार का एहतमाम घरों में ही करना पड़ेगा। वक्फ चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो पुलिस और हुकूमत का ताउन करें। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि सायरन बजाने को लेकर मुताज़ात बातें गश्त कर रही हैं। लोग गैर यकीनी हालात का शिकार हैं, लिहाजा उन्होंने तेलंगाना DGP से फोन पर गुफ्तगू की और उनसे मालूमात हासिल की। मोहम्मद सलीम ने DG के हवाले से बताया कि हर साल की तरह मसाजिद से अज़ान भी होगी और हर रमजान की तरह इस रमजान में भी मसाजिद से सायरन बजाए जा सकते हैं। अलबत्ता मसाजिद में नमाज और तरावे महज चंद अफराद ही अदा कर सकते हैं, जिनकी तादाद 5 से जायद न हो। मोहम्मद सलीम ने बताया कि तमाम मुसलमानों को इस साल रमजान में नमाज और तरावे घरों में ही अदा करनी होगी और इफ्तार और सहरी का एहतमाम भी घरों में ही करना होगा। उन्होंने तमाम मुसलमानों से हुकूमत और पुलिस का ताउन करने की अपील की। सुबह DG साहब से फ़ोन पर बात हुई। जो डिस्ट्रिक्टों से फ़ोन्स आ रहे थे कि
सायरन की आवाज़ नहीं आना और मस्जिद में अजान की आवाज़ नहीं आना बोलकर ये लोग पब्लिक के कुछ फ़ोन्स आए मेरे को डिस्ट्रिक्टों से, मेहमनगर डिस्ट्रिक्ट, मेदक डिस्ट्रिक्ट, ये नरसापेट, उधर से इधर से नरसमपेट, उधर डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों से आए। यहाँ पर तो हैदराबाद में पीसफुल है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाहर भी नहीं है प्रॉब्लम। और बाज़ एरियो में एसपीओ को नहीं मालूम है क्या है नहीं मालूम, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी जो है अज़ान जैसा देना है देंगे, सायरन जैसा बजना है बजेगा, मगर नमाज घरों में पढ़ना है, इफ्तार घर में करना है फैमिली के साथ, आपको तरावी भी घर में पढ़ना है। मस्जिद में बिल्कुल इमाम मौज़न 1-2 कमेटी वाले पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि मस्जिदों को भी वीरान नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि सब लोग जाकर मस्जिद में पढ़ेंगे तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता, इसलिए जो है लॉकडाउन को फॉलो करना है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना है, पुलिस के अगेंस्ट नहीं जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। और उलमाए मशाकिन देवबंद और जामा निज़ामिया का जो फतवा आया उसको फॉलो करते हुए आप लोग पीसफुली रमज़ान मनाइए। पुलिस पूरा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। यहाँ तक कि जो है ना ये लॉकडाउन जैसा होने के बाद भी जो है ना पेशेंट्स बढ़ते चले आ रहे, देख रहे होंगे आप, आज 23,500 चिल्लर कोरोना वायरस के पेशेंट है। मैं अभी जो है ना नेट पे देख कर आ रहा हूँ मैं, तो इसको जो है ना कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने अच्छे के लिए काम कर रही, तो उसको अपन नुक्ताचीनी भी नहीं करना है, कैसा एडजस्ट होता है उसे कर लेके। घर में भी आप लोग है तो एकदम बाजू नहीं बैठा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। और कुछ भी ऐसा है तो आप बराबर पुलिस को टच में रहिए, पुलिस बराबर आपको हेल्प करेंगी। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से 200 अफराद में फीकस 500 रुपये इमदाद की तकसीम। मौलाना हामिद हुसैन शुतारी ने कहा कि अब तक 7 बार गुरबा की मदद की जा चुकी है और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से मुसलसल मुस्तहिक अफराद में इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस बार भी कारगुजार सदर मौलाना हामिद हुसैन शतारी की जेर निगरानी 200 गरीब व मुस्तहिक अफराद में 500 रुपये फीकस के लिहाज से तकसीम किए गए। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी खवी अब्बासी के अलावा दीगर मौजूद थे। मौलाना हामिद हुसैन शतारी ने कहा कि कोरोना के फैलाव की वजह से लॉकडाउन नाफिज किया गया और इस लॉकडाउन की वजह से सूरत-ए-हाल अबतर हो चुकी है। कई गरीब खानदान बेरोजगारी की वजह से भूख व फाका कशी की सूरत-ए-हाल से दो चार है। जरूरत है कि मिल्लत के जिम्मेदार अफराद आगे बढ़े और मुमकिन तौर पर इन गरीब व मुस्तहिक खानदानों की मदद करे, मगर बहुत से लोग खामोश नजर आ रहे हैं, जो काबिल सद अफसोस बात है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से मुमकिना इमदाद की मुसलसल कोशिश की जा रही है और आगे भी इंशाअल्लाह ये खिदमत जारी रहेगी। उन्होंने मुखय्यर हजरात से आगे आने और मुस्तहिकीन की मदद करने की ख्वाहिश की। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जमात ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से ये 7वां जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इंतहाई पुरअमन अंदाज में हमने कोशिश की और मुस्तहिकीन तक जाने का हमने जो जज्बा हमारे पास था अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता किया है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आज के इन हालात में जो इंतहाई क्रिटिकल पोजीशन है, कोरोना की वबा और फिर जो है हमारे लोगों का तर्ज अमल हम लोगों को जो है इस हद तक परेशान किया हुआ है कि हम क्या करें। हम जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उन तंजीमों से भी दरख्वास्त करते हैं जो फलाही एतबार से हैदराबाद में काम कर रही है। और वो जो सियासी अफराद हैं, अल्लाह ताला कल तक उनके कुछ हालात बेहतर नहीं थे, लेकिन आज करोड़पति अरबपति हो गए। अल्लाह उनमें जज्बा पैदा फरमाए और उनको अगर जज्बा पैदा हो जाए तो वो जो है आज जो शहर के हालात हैं, पसमानदा लोग हैं, खुसूसन हैदराबाद में 1 लाख से बढ़ के ऑटो ड्राइवर्स की पूरी फैमिली परेशान है। खुदा हाफ़िज़। हाई कोर्ट एडवोकेट ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत का ट्रेजरर उर्फियत इनकलाब मिल्लत आज दारुल अवाम ऑफिस से आप सबसे मुखातिब करता हूँ मैं। आप लोग जैसा जानते हैं ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत आज ये 7वीं डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है।
हम दवाखानों में खाना बांटे, हम लोग जो है सो फूड्स पैकेट्स बांट रहे हैं, हम लोग जो है सो पैसों की मदद कर रहे हैं। और हम सबसे अपील करते हैं जिसको अल्लाह ताला ने काफ़ी दौलत दी है आगे बढ़ के आइए, ख़ासतौर से सियासी जमातें और बिजनेसमैन आगे बढ़ के आके जो है सो सबकी मदद करिए। हैदराबादी फिल्मों के नंबर हीरो तौफीक खान उर्फ टाइगर सुल्तान जज्बात से मगलूब हो गए। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन ने कई खानदानों को शदीद माली मुश्किलात का शिकार बना दिया। इनकी मदद के लिए लोगों को आगे आना होगा। हैदराबादी फिल्मों के नंबर हीरो तौफीक खान उर्फ टाइगर सुल्तान ने बताया कि वो गुज़िश्ता 9 सालों से फलाही खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खौफ से रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया और इस लॉकडाउन ने कई खानदानों को भूख व फाका कशी का शिकार बना दिया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल अबतर है और उन्होंने मुमकिन तौर पर लोगों की मदद की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाफी है। लिहाजा मुखय्यर हजरात को उठना होगा और अल्लाह की रजा के लिए लोगों की मदद करनी होगी। तौफीक खान जज्बात से मगलूब हो गए और कहने लगे कि अल्लाह ऐसे हालात में इंसानों की मदद फरमाए। उन्होंने इन मनाजिर को दर्दनाक करार दिया जो उन्होंने देखे हैं। मैं ये काम पिछले 9 साल से कर रहा हूँ, ये 10 साल है। हर साल माशाल्लाह से मैं उम्रे को जाता था, हर साल, और हर साल 4-5 लोगों को उम्रे को भेजता था मैं। अब मैं सुबह फजर से जो है ना मैं रो रहा हूँ कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ मक्का और मदीना लाखों की तादाद में रहते, आज अल्लाह ताला अपने घर बंद कर दिया, ये अपने आमाल की वजह से। तो ये मेरे वालिदैन की आमिना यूसुफ सोसाइटी है जिससे मैं ये कार्य खैर का काम कर रहा हूँ, और ना ये ज़कात है ना कुछ है, बस हमारा अल्लाह हमारे से राज़ी हो जाए और सारे मोमिनों की अल्लाह मग़फ़िरत कर दे और ये कोरोना वायरस सारी दुनिया से ख़त्म कर दे। जिसमें मेरे बड़े भाई अहमद जानी भाई है, मेरे बड़े भाई का सर पे अल्लाह हमेशा के लिए साया मेरे ऊपर रखे। मेरे भतीजे हैं, मेरे अपने बेटे हैं, मेरे अपने भाया हैं। तो ये सब हम कार्य खैर का काम ये एक ट्रस्ट के थ्रू कर रहे हैं। मैं आज तक मैं कभी रिवील नहीं करा, लेकिन लोग मुझे बोल रहे हैं कि ज़कात का नहीं होना। ज़कात नहीं होता, उतना पैसे वाला नहीं हूँ, मैं भी मामूली इंसान हूँ, मेहनत करके जीने वाला हूँ। फिलखाना वेलफेयर कमेटी हैदराबाद की जानिब से 110 मुस्तहिक खानदानों में अजनास की तकसीम। सदर कमेटी ने बताया कि ये पैकेज एक खानदान में 10 दिन के लिए काफी होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से हजारों खानदान मुश्किलात का शिकार है। फिलखाना वेलफेयर कमेटी की जानिब से गरीब खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। कमेटी के सदर अकील अहमद ने बताया कि जुमला 110 खानदानों में 10 दिन के लिए काफी होने वाला राशन तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिसकी वजह से कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बेशुमार लोग गरीबों में इमदाद तकसीम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ये इमदाद नाकाफी साबित हो रही है। मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से इमदाद फराहम की गई, इसके बावजूद भी हजारों खानदान अब भी भूख व फाका कशी का शिकार है। लिहाजा फिलखाना वेलफेयर कमेटी भी अहले खैर हजरात के ताउन से कुछ अफराद की मदद के लिए आगे बढ़ी है। इस प्रोग्राम में कमेटी के दीगर जिम्मेदारान शेख अनवर, मोहम्मद गौस, मोहम्मद तैयब, अजीम भारती, अब्दुल खयूम और दीगर मौजूद थे। फिलखाना वेलफेयर कमेटी प्रेसिडेंट, कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर डिवीजन 64 गोशामैल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। आज फिलखाना वेलफेयर कमेटी की तरफ से 110 गरीब लोगों को जो है ना अनाज की तकसीम की गई है। ये अनाज की तकसीम इसीलिए की गई है कि सारे दुनिया के अंदर कोरोना वायरस जैसी बीमारी पूरे दुनिया में 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें गरीब बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने फिलखाना वेलफेयर कमेटी की जानिब से फिलखाना सपोर्टर्स की तरफ से आज हम 110 मेंबर को अनाज तकसीम किए हैं। और अनाज में कम्प्लीटली एक 10 दिन का एक छोटी सी फैमिली जो है ना 10 दिन का अनाज यूज़ कर सकती है, वैसा हम अनाज बना के दिए हैं, जिसमें चावल, आटा, दाल, तेल, शक्कर, पत्ती, अदरक, लहसुन,
और जो है ना ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने इनको दिए हैं। और आज हमारा देने का यही मकसद है कि हुकूमत तेलंगाना और हुकूमत हिंद की तरफ से भी मदद की गई है और सभी समाज के लोग जो है ना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मुदल के तानूर मंडल में कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत। जिले हुकाम इस मंडल को महासरा बंद कर दिया। 24 अफराद को क्वारंटीन किया गया और घर घर जाकर तिब्बी अमला थर्मल स्क्रीनिंग में मसरूफ है। दुनिया भर में कोरोना की दहशत, मुल्क के हालात भी दगरगू। अब तक 700 के लगभग अफराद की मौत हो चुकी है। एहतियात लाजमी है, पोचाराम सिन्हाज रेड्डी का बयान। उन्होंने गायत्री शुगर फैक्ट्री के राशन पैकेज की तकसीम की। गुटखे की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर समाजी अनासिर को बख्शा नहीं जाएगा। एसआई मुदल का 2 टोक मौकूफ। उन्होंने डबल राइडिंग करने वालों को इंतबाह दिया। कहा कि गाड़ी सीज होगी और मुकदमा भी दर्ज होगा। मसाजिद से अजान दी जा सकती है और सायरन भी बजाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का ऐलान। उन्होंने पुलिस के हवाले से बताया कि सिर्फ 5 अफराद नमाज और तरावे अदा कर सकते हैं। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।